हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो है दोपहर के समय का। और यहाँ भयंकर धूप थी, लेकिन मैंने जाल के ऊपर एक दो बोरियाँ डाली और फिर मैंने यहाँ पे ये कुछ काम शुरू किया। देखिए, मैं यहाँ कुछ बना रही थी। आप लोग आइडिया करिए कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, और नहीं तो अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बाद में आप सभी के साथ शेयर करूँगी जब ये फाइनल हो जाएगा। और ये देखिए, कुछ गमले के जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है और खूब अच्छे से बन गया था। बस इसमें एक थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई कि मैंने ईंट के ऊपर जब मसाला लगाया तो उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह डाल देती, बोरी के टुकड़े वगैरह, तो वो ईंट पे नहीं मसाला चिपकता और ये अच्छा सा गमला बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। उस अब आगे क्या होता है दिखाऊंगी। फिर थोड़ा सा ये सही से बन रहा था, फिर मैंने हाथ का इस्तेमाल किया और कुछ मसाला मैंने हाथ से लगाया, क्योंकि ऐसे नहीं मैं लगा पा रही थी। और जैसे ये सब तैयार हुआ, फिर यहाँ की सफाई करी और फिर मैं छत पे गई तो आपको दिखाती हूँ। दो कौवे आपस में खूब ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे और दोनों ही अपने अपने पंजे एक दूसरे की गर्दन पे रखे हुए थे, और बस इनके लड़ते लड़ते खूब सारे कौवे इकट्ठे हो गए। ये मैं देख रही थी, लेकिन मैं पूरा वीडियो स्टार्टिंग से नहीं बना पाई। मैं इनको देखती ही रह गई कि किस तरीके से ये अपने पंजे एक दूसरे की गर्दन पे रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये सारे कौवे इकट्ठे हुए, वैसे ही उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये परसों का वीडियो है। और फिर उसके बाद मैं आई नीचे। ये कल सुबह का वीडियो, कल सुबह मैं सफाई कर रही थी घर की, ये उस समय का वीडियो है। तो अब बारी थी रसोई की सफाई करने की। और सुबह क्या होता है कि सबसे पहला काम यही होता है कि बच्चों को चाय वगैरह बनाने के बाद की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उसके बाद सारे काम। और सुबह की सफाई अगर हो जाती है तो पूरा ही दिन घर साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और अगर सुबह सफाई ना कर पाओ, कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ये होता है कि चलो पहले और काम कर लो, ये काम बाद में, तो फिर वो सारा काम बिगड़ता ही चला जाता है और लेट होते चला जाता है। और जैसे जैसे लेट होता है वैसे वैसे बहुत सारा काम फैल जाता है। फिर एक समेटो तो दूसरा, दूसरा समेटो तो तीसरा। और इस तरीके से अगर सुबह जल्दी से सफाई वाला काम ना करो तो बहुत ज़्यादा काम फैलता रहता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस चाय वगैरह बच्चों को देने के बाद, पीने के बाद, और सबसे पहला काम होता है झाड़ू उठाओ। और घर भी काफ़ी बड़ा है, ऊपर से नीचे तक पूरे घर की सफाई करो तो 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है सिर्फ सफाई में। और उसके साथ साथ और घर के काम हैं। फाइनली देखिए, यहाँ की भी सफाई बस फाइनल होने वाली थी, और उसके बाद लगाया मैंने पोछा। और फिर मैं गई छत पे। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, पौधों को पानी देना, और अगर जहाँ पौधे रखे हुए हैं वहाँ की भी सफाई करना। तो परमानेंटली जब पौधे रहते हैं तो परमानेंट सफाई भी करनी पड़ती है। और ऊपर से पता है, नीम के जो बीज होते हैं वो बहुत सारे इस समय गिर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा गंदगी फैल रही है। जब पत्तियाँ निकलती हैं तब भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है, और जब ये नीम के बीज निकलते हैं तब भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो आप ये समझो कि डेली ही छत की भी सफाई करनी पड़ती है। तो अगर डेली छत की सफाई न करो तो फिर पानी भरा रहता है और उससे दिक्कत होता है। वो सड़ते रहते हैं, नीम के जो फल होते हैं, गल्ला हमारे यहाँ बोलते हैं। तो छत की सफाई हो, और जब छत साफ़ करती हूँ तो फिर कमरा, मैं सोचती हूँ कमरा और जीना ही क्यों रह जाए, इसको भी साफ़ कर देती हूँ तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से डेली ही ऊपर से नीचे तक सारे ही घर की साफ़ सफाई होती है। सिर्फ जिस कमरे में लकड़ी वगैरह रखी है बस उस कमरे की डेली सफाई नहीं होती, बाकी पूरे घर की सफाई रोज़ होती है। और फिर आई मैं छत पे।
पौधों में पानी देना था, तो बच्चों से को बुला रही थी कि रबड़ पकड़ा दो, लेकिन रबड़ क्या लाइट चली गई थी। फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे इस नीम के पेड़ में, जो नीम का पेड़ हमारे घर के सामने है, इसमें बहुत सारे, एक पक्षी होता है बक्का, वो बहुत सारे बैठे रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे घोंसले बनाए थे, तो कुछ घोंसलों में कांटे वगैरह भी वो लगाते हैं, तो बहुत सारे कांटे यहाँ गमलों के ऊपर गिरे थे। उन्हीं को मैं उठा रही थी कि कहीं रात में मगर मैं आई, कभी कभी क्योंकि रात में भी पानी डालना पड़ता है, अगर सुबह नहीं डाल पाती हूँ तो फिर रात में डालती हूँ। तो वही कांटे वगैरह मैं उठा रही थी, क्योंकि बहुत सारा, फिर मुझे गमले में कुछ घास जैसी दिखाई दी, क्योंकि इस समय कई दिन से, वैसे मैं थोड़ी थोड़ी सी घास होती है वैसे ही तुरंत मैं निकाल देती हूँ, लेकिन इस बीच में कई दिन से छत पे जाके घास नहीं निकाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है। तो ये लगा करता है कि सुबह का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करो, नहीं तो जैसे ही धूप निकलने लगती है तो इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है कि एक एक काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये सब करते करते इतने में ही लाइट आ चुकी थी। फिर मैं रबड़ खींच के लाई और अब डालना था मुझे पानी। तो पौधों में पानी देखिए कुछ इस तरीके से, रबड़ को थोड़ा सा दबा के अगर डालो तो खूब अच्छे से पत्तियां भी धुल जाती हैं और पौधों को बहुत राहत से मिलती है। और वैसे तो कम से कम दिन में 2 बार पानी देना चाहिए, लेकिन मैं 2 बार तो नहीं दे पाती हूँ, 1 बार ही बहुत काफ़ी है इनके लिए। और अगर 2 बार मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन 2 बार मैं नहीं डाल पाती हूँ। सुबह के समय ही मैं पौधों में पानी देती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर रबड़ में ऊपर से डाल दो पौधों में पानी, तो पूरे ही पौधे में खूब नमी जैसी हो जाती है, और पौधे में पत्तियों में जो गंदगी वगैरह होती है वो भी साफ हो जाती है। इसी तरह से मैं पानी देती हूँ पौधों में। और फिर ये देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा रबड़ को दबा के अगर डाल दो पानी, तो पौधे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हरे हरे से दिखाई देने लगते हैं। और इस तरह से जब पानी डालने के बाद पौधों को देखो तो बहुत अच्छा फील होता है। और इस समय क्या है, बहुत सारे पौधे ख़राब हो चुके हैं गर्मी की वजह से। कई तो गुलाब के पौधे सूख चुके हैं, और जो अभी थोड़े दिन पहले लगाए थे नौरंग वगैरह के, वो भी सूख चुके हैं। उनमें से बस 2-4 ही पौधे बचे हैं। काफ़ी मुश्किल है इस समय पौधों को बचाना। और ये देखिए बेला में छोटा सा पौधा है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। एक एक पौधा गर्मी में हो सर्दी में हो, बचाना काफ़ी मुश्किल। जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तब भी मुश्किल, और जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तब भी मुश्किल। सारी ही ऋतुएं बहुत ही कष्टदायी होती है। सिर्फ बारिश का ऐसा समय होता है जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वीडियो है आज सुबह। सूर्य भगवान कुछ इस तरीके से निकले हुए थे, और मैं छत पे आई थी सफाई करने के लिए। ये देखिए बादल जैसे लग रहे थे, और कितना कूड़ा देखिए 1-2 दिन में हो जाता है। और अगर डेली साफ़ करती रहती हूँ तो फिर इतना नहीं होता। इस समय 2-3-4 दिन से मैं छत पे जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो। और मैं छत पे आई थी सफाई करने के लिए, तब तक मुझे